स्टूडेंट न्यू लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको वर्कशीट बताने जा रही हूँ। यह है आपकी हिंदी की वर्कशीट है, कार्यपत्रक 03। वर्कशीट का नंबर है आपका 03। डेट है आपकी 28 जुलाई 2021। और ये जो वर्कशीट है वो शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई है। क्लास है आपकी 7th, ठीक है। ये 7th की वर्कशीट है। तो आपको ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है, विषय, कार्यपत्रक, तिथि, कक्षा, और आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वर्कशीट को देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, हमें इसे पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर लिखने हैं। भारत एक सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? यह है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। इस दुनिया में छोटे छोटे लगभग 400 से अधिक देश हैं, ठीक है। इस दुनिया में, जो दुनिया है हमारी, इसमें छोटे हों या बड़े हों, लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान है। देखिए, यहाँ पे भारत में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो ये दूसरा स्थान है, दूसरे नंबर पे है ये जनसंख्या की दृष्टि से। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसे यह है 7वां स्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत, ब्रह्माव्रत तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता है। मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें क्या है आपका। इसमें है प्रश्न 1 है आपका, निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। देखिए, कुछ शब्द दे रखे हैं आपको। दृष्टि, ठीक है, दृष्टि से कुछ शब्द बनाना है। देखिए, दृष्टि अब नोटबुक में कैसे लिखेंगे? दृष्टि लिखेंगे, फिर यहाँ पे इक्वल डालेंगे, फिर लिखेंगे भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। दूसरा आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिख के फिर इक्वल डालना, बराबर का निशान, फिर लिखना कोलकाता का क्षेत्रफल सूरत से 2 गुना है, ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पे दृष्टि है, यहाँ पे दृष्टि आ गया। तो हमें एक वाक्य बनाना है, इन शब्द से एक वाक्य, यानी कि एक सेंटेंस। प्राचीन, इससे एक वाक्य बनाना है। तो हमने बनाया, भारत को प्राचीन काल में हिंदुस्तान कहा जाता था, ठीक है। आगे ना यहाँ पे प्राचीन, तो हमें ये वाक्य हैं, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा है आपका, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखने हैं। देखिए, समान लिखना है। अब जैसे कि यह देश, एक देश हो गया, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्र भी कहते हैं देश को, है ना। समान है ना, राष्ट्र, राष्ट्र, देश और वतन, ठीक है। तो देश का हो गया वतन, और आप राष्ट्र भी लिख सकते हैं। अधिक, अधिक का हो गया ज़्यादा। स्थित, कम, मौजूद, ठीक है, ये लिखना आपको। अब तीसरा देख लेते हैं क्या है। तीसरा है, उक्त गद्यांश में से ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिससे देश प्रेम उत्पन्न होता है। ऊपर जो हमें गद्यांश दे रखा है, तो हम कितने भी शब्द लिख सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। अगर मैम आपकी कहती हैं 10 लिखने तो 10 लिखो, 5 लिखने तो 5 लिखो।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से शब्द हैं। देखिए, जैसे कि भारत देश, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं आप भारत देश। एक ये है मेरा देश भारत। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मिलजुल कर, देशवासी, देशवासी, सभी देशवासी। और ये ज़रूर लिखना आप, देश की आन और शान, ठीक है, ये ज़रूर लिखना है, ये बहुत अच्छा है। कुर्बान, एक जज्बा, एक प्राचीन काल, एक मेरे देश, ठीक है, आर्यवत, ब्रह्मवत, हिंदुस्तान, और ऋषिवेद, ठीक है। ये सब आपको अपनी नीचे आंसर में लिखना है। तो आप कोई से भी शब्द लिख सकते हैं जिससे आपको देश प्रेम की उत्पन्न होता है, देश प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ आप लिख लेना। मैंने आपको शब्द बता दिए हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेना। जैसे कि हिंदुस्तान, तो यहाँ पे हिंदुस्तान लिखना, हिंदुस्तान लिख के फिर यहाँ पे कोमा डाल देना। फिर देशवासी लिख देना, देशवासी, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख के फिर कोमा डाल देना। ऐसे ऐसे वर्ड लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द लिखते जाना, जितने लिखना है आप लिख लेना। देखिए, आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।